गोल्ड की इतनी बड़ी रैली के बाद अब इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए? गोल्ड की हिस्ट्री सिर्फ उसके प्राइस की नहीं बल्कि उसके साइकिल की है। जब भी गोल्ड शॉर्ट पीरियड के लिए अग्रेसिवली ऊपर गया है, उसके पीछे हर बार कोई माइक्रो रीजंस रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, यूएस डॉलर का वीक होना या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड लॉन्ग टर्म में वैल्यू प्रिजर्व करता है, लेकिन हाँ, हर एक रैली के बाद पेशेंस टेस्ट भी होता है, या तो करेक्शन के थ्रू या कंसोलिडेशन के थ्रू। तो चलिए गोल्ड की हिस्ट्री को समझते हैं इन सिंपल टर्म्स। 1950 में गोल्ड 98 पर 10 ग्राम था और 1971 में ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हुआ और गोल्ड डॉलर से फ्री हुआ। एंड 1979 में गोल्ड का प्राइस इंडिया में 900 से 1000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया। एंड 2000 के आसपास इंडिया में गोल्ड का प्राइस 4400 पर 10 ग्राम रहा एंड रिलेटिवली प्राइसेस सबड्यूड रहे। एंड 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसके बाद गोल्ड एक सेफ एसेट बन गया और गोल्ड ने नई रैली दी। एंड देन 2011 में यूरोजोन डेथ क्राइसिस के चलते गोल्ड ने न्यू हाईज बनाए, उसकी डिमांड बढ़ गई और इंडिया में गोल्ड का प्राइस 31,000 पर 10 ग्राम पहुंच गया। एंड इसके बाद गोल्ड में स्लो एंड साइडवेज रिटर्न फेज देखा गया। फिर 2020 में कोविड की वजह से गोल्ड ने न्यू हाईज बनाए और गोल्ड का प्राइस 56,000 पर 10 ग्राम पहुंच गया इंडिया में। एंड 2024 में गोल्ड ने ऑल टाइम न्यू हाई बनाया और गोल्ड का प्राइस मोर देन 70,000 पहुंच गया पर ग्राम। और इसका रीजन इस बात से फियर नहीं था, बल्कि सेंट्रल बैंक की बाइंग, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश एंड ग्लोबल टेंशन जैसे रीजंस भी रहे हैं। एंड 2026 जनवरी में गोल्ड ने जब न्यू हाई टच किए तो उसका रीजन सेंट्रल बैंक ने अपनी बाइंग कंटिन्यू रखी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी बनी रही एंड इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को लॉन्ग टर्म हेज के तौर पर प्रेफर किया। सो गोल्ड लॉन्ग टर्म में वैल्यू प्रिजर्व करता है, लेकिन हर एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टेस्ट होता है, या तो करेक्शन के थ्रू या तो कंसोलिडेशन के थ्रू। सो आपका इस पे क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और सच वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।